हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आवर बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, ये क्लास 4 का है और चैप्टर 5 है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है और लास्ट में क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन बॉडी जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स मशीन है। कॉम्प्लेक्स कहने का बहुत बड़ा मशीन होता है। कैसे हम मशीन वगैरह में कुछ हम लोग वर्क करते हैं तो ईजिली हो जाता है, तो हमारा बॉडी भी जो मशीन जो होता है ना, कि अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ था, एक पार्ट से मिलकर नहीं बना हुआ। तो उसी तरह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, अलग अलग पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, सो दैट द बॉडी कैन फंक्शन वेल। इसलिए ऐसा इसलिए होता है ताकि बॉडी का जो फंक्शन है, जो बॉडी अच्छे से वर्क करता है, तो इसी के कारण होता है। ठीक है, हाउस कैसे, बहुत सारे ब्रिक्स, मतलब हाउस जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें देखते हो ना, ढेर सारे ब्रिक्स होते हैं, ईंटा रहते हैं, जिसको हम लोग ब्रिक्स मतलब ईंटा होता है, ज्वाइन होकर बनता है। आपके घर भी बनते होंगे, तो सभी का घर बना होगा, ईंटा जुट जुट कर बनता है, तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे उसी तरह से होता है ना, कि जैसे कि हमारा बॉडी भी उसी तरह छोटा छोटा चीज़ से मिलकर, एकदम छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। ओके, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेल टिश्यूज़ के बारे में, फिर पता चलेगा आप लोग को। सिमिलरली आवर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। उसी तरह से हमारा बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। अब ये सेल क्या है, ठीक है, सेल एक छोटा सा यूनिट है, स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का। जैसे एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा, कोई भी हमारा बॉडी जो है ना, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। कैसे, ईटा ब्रिक्स नाम पड़ा। ठीक है, ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईटा। अब ब्रिक्स से मिलकर क्या बन गया, एक पूरा हमारा घर बन जाता है। तो उसी तरह से कैसे यहाँ नाम है, उसी तरह से सेल यहाँ पे समझ लो कि ईटा का काम करता है, कि छोटा छोटा चीज़ है, ये हमारा बॉडी को मिलकर बनाता है। सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल एक छोटा सा यूनिट होता है हमारे बॉडी का, सबसे छोटा पार्ट हमारा सेल होता है। और बहुत सारे ऐसे सेल एक साथ मिले होते हैं, जैसे कि ये सेल है, मान के चलो हमारा बॉडी का। अब ये सेल एक साथ मिलेगा ना, एक साथ मिलेगा तो मिलकर क्या होगा, एक बना देता है, तो उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, मिलकर बनाता है उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। और टिश्यूज़ जो होते हैं, फिर टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन होता है। अब यहाँ पे अब हम लोग इसको समझेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। अब देखो यहाँ पे ये तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे सेल, माने कि चलो ईंटा है हमारा, ये ईंटा हुआ, ये हमारा सेल हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ईंटा से। अब टिश्यूज़ क्या हो गया, अब ईंटा से क्या बन जाता है बाबू, वॉल बन जाता है। ठीक है, एक दीवार बन गया। तो उसी तरह से सेल से मिलकर, सेल जब मिलता है एक साथ तो टिश्यूज़ बनाता है हमारे बॉडी में। यहाँ ईंटा जब मिलेगा तो एक दीवार बनाएगा, और जब दीवार ढेर सारा, दीवार एक मिल जाता है ढेर सारा, तो क्या बन जाता है, फिर यहाँ पे एक रूम बन जाएगा ना, तो वही हमारा ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन है, ऑर्गन जैसे कि हमारा लीवर बना, हार्ट बना। ठीक है, इस तरह से। और जब ये ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, कि ऑर्गन में कितना सिस्टम रहता है, जैसे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, इस तरह से और भी बहुत सारे सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सब सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरे अच्छे तरह से। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग ढंग से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है। तो लेट्स सी, ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन फॉर द बॉडी। ऑर्गन जो है ना, अलग अलग परफॉर्म करता है, एक जैसा मतलब कि हमारा बॉडी का जो फंक्शन है एक जैसा, अलग अलग तरह का एक जैसा, मतलब कि सब सेम ही टाइप में रहता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ये सब जो अलग अलग फंक्शन करते हैं ना, कि ऑर्गन, एक्सक्रेटरी सिस्टम का अलग फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग फंक्शन होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। अब कैसे, स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, हेड प्रिंसिपल होता है, और सब सारे टीचर्स, कोई मैथ्स के हैं, कोई साइंस के हैं, कोई SST के, इस तरह से। तो सबका अलग अलग पढ़ाने का मेथड है, ये अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये अलग। उसी तरह से हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग वर्क रहता है। ठीक है,
एक्सक्रेटरी सिस्टम का अलग वर्क रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग वर्क रहता है। तो उसी तरह से यहाँ भी समझोगे आप लोग। देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जिसके बारे में भी हम लोग नीचे में ये दिया हुआ है, इसको दिखाएंगे अभी। सम ऑर्गन सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम कौन कौन सा है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फर्स्ट या सेकेंड कुछ भी मान लो, अलग अलग यहाँ लिखा हुआ है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ हम लोग को बस 4 सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम आपको एक एक करके बस ऐसे ही समझा देते हैं कि क्या है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो पचाने का काम करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, ठीक है। कैसे कोई टीचर एसएसटी का साइंस का, उसी तरह से यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि खाना पचाने का काम करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस लेते हैं ना, है सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रहता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में जो फूड सर्कुलेट, जो हम लोग खाना खाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स चारों तरफ हमारे बॉडी को देता है ना, और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, इसका काम रहता है। ये अगर नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जो खाना खाने के बाद जो उसमें से जितना न्यूट्रिएंट्स था लेना था ले लिया, अब लेने के बाद जो बच जाता है उसी को जो हम लोग बाहर निकालते हैं बाथरूम के थ्रू, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम रहता है। अब चलिए 1 बाय 1 करके अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ऑलरेडी मैंने आपको इसका समरी दे दिया है ताकि आप लोग को समझने में यहाँ पे हल्का सा भी दिक्कत ना हो। अब देखिए एनर्जी, वी गेट एनर्जी फॉर वर्क प्ले फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, हम लोग एनर्जी कैसे मिलता है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, वर्क, कोई काम करते हैं, खेलते हैं, करते हैं ना। अब फूड को जब द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, जो फूड है ना वो क्या होता है, जब हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद हमारे अंदर जाता है, तो अंदर जाते देखते हो ना, चबाना हम लोग यहीं ऊपर से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो चबाने से क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद और भी छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाता है, एकदम छोटा छोटा पार्ट्स में, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स में एकदम टूट जाएगा। और जब छोटा छोटा पार्ट्स में टूटता तो और जब वो छोटा छोटा पार्ट में टूटता है, टूटने के बाद अंदर पेट में जाता है, और जब वो पचता है तो पचने के बाद उसमें से जो एनर्जी होगा वो रिलीज्ड होगा, ठीक है। वो एनर्जी, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, मान के लो कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेगा ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जो कुछ रहे तो उसको लेंगे तो क्या होगा, वो अंदर जाएगा। वो अंदर जाने के बाद फिर उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी को वो देगा, रिलीज़ करेगा, उसके हमारे बॉडी को यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी हमको मिलता है, फिर हम लोग कुछ वर्क करते हैं, खेलते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे जो फूड है छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाता है, उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। हम लोग पेट में कभी कभी देखते हो ना कि बिना चबाए खाना खा लेते हैं तो थोड़ा देर पचता है, पचने में थोड़ा सा देर होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप खाना जब भी खाओ तो अच्छे से चबा कर खाओ, ताकि आपका आधा चबाए नीचे पेट में जाने के बाद उतना उसको वर्क करना नहीं पड़ेगा, और छोटा छोटा पार्ट्स में जो ऑलरेडी टूटा हुआ रहेगा तो आपका खाना तुरंत पच जाएगा, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ, डाइजेशन का ये है डिफिनेशन, आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब देखो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में जिसके थ्रू क्या होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको मदद करता है हमारे फूड को पचाने में, ठीक है। द ऑर्गन, अब यही ऑर्गन सिस्टम जो है ना एक साथ मिलकर क्या बना देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कि डाइजेस्ट करने का अलग अलग मतलब वे है ना, अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में। जब हम लोग, हमारे मुँह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जब मुँह से चबाना स्टार्ट करते हैं ना तो ये भी एक पार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी पढ़ेंगे, जो हम लोग ईटन फूड इज़ बाइटन एंड च्यूड बाय द टीथ इन माउथ। देखो जो हम लोग खाते हैं ना फूड, वो उसको चबाया जाता है, च्यू किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसके थ्रू, दांत से मुंह में, ठीक है। जो मुंह में हम लोग लेते हैं वो दांत से चबाया जाता है, तोड़ा। और जो लिक्विड सब्सटेंसेस जो होता है उसको सलाइवा बोलते हैं, वो रिलीज्ड हमारा माउथ के अंदर होता है, जो हमारे फूड को भीगने में मदद करता है, सॉफ्ट होने में मदद करता है, और उससे क्या होता है, च्यूएबल हो जाता है। आप सपोज़ यहाँ पे एक चीज़ समझो, सलाइवा क्या होता है, जो हमारा थूक जो बोलते हैं ना,
उसको सलाइवा बोला जाता है। अब एक चना आप लेते हो, ठीक है, चना खाते हो ना, हार्ड चना कभी कभी ऐसे ही चबाते हो, तो मुंह में कभी कभी आप देखते हो ना कि बिना चबाए कुछ देर तक हम रखेंगे मुंह में, तो क्या हो जाएगा कि वो चना सॉफ्ट हो जाएगा ना, और फिर जब उसको चबाओगे तो ईजिली वो चबा सकते हो। तो ये हमारा सलाइवा का काम होता है, थूक का काम होता है कि कोई भी फूड को एकदम सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट करने के बाद हम उसको ईजिली च्यूएबल, कितना भी हार्ड चीज़ रहता है तो देखते हो मुंह में डालने के बाद कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर ईजी वे से हम उसको चबा सकते हैं। तो इसका वर्क सोचो कितना अच्छा रहता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है सलाइवा। उससे क्या होता है, हमारे फूड को चबाने सॉफ्ट होने में मदद करता है, कितना भी हार्ड चीज़ रहे तो। द chewed food then passed डाउन अ थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। अब देखो जो हम चबा लिए खाना, तो खाना चबाने के बाद मुंह से पाइप के थ्रू अंदर जाता होगा ना, तो यही जो पाइप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, फूड पाइप बोला जाता है। अभी हम पिक्चर में भी देखोगे आप लोग पिक्चर के थ्रू। और ये कहाँ पे जाकर चला जाता है, शेक लाइक का ऑर्गन, स्टोमक जो हमारा पेट है ना, शेक लाइक बोला गया है, मतलब कि बोरा जैसा रहता है, इस तरह से यहीं पे जाकर ये चला जाता है हमारा खाना जो हम लोग खाए हैं उसको। द वॉल्स ऑफ द स्टोमक रिलीज सम डाइजेस्टिव जूस। और जो पेट है, ये हमारा पेट हुआ, इतना होगा किसी का, सबका अलग अलग साइज होता है, बड़ा सा छोटा। अब इसका जो साइड वाला जो वाल रहेगा, अंदर वाला वाल रहेगा, इसमें कुछ कुछ डाइजेस्टिव जूस रहता है, मतलब जूस लिक्विड रहता है। कैसे हमारा मुंह में डाइजेस्टिव सलाइवा रहता है, इसके थ्रू हमारा फूड को, जो उसी तरह से अंदर पेट में भी रहता है। तो उससे क्या करता है ना कि खाना को और भी छोटा छोटा पार्ट में तोड़ने में पूरा मदद करता है, उसको लिक्विड की तरह करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा माउथ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप है, और यहाँ से पेट में जाता है। पेट में जो हमारा सलाइवा रहता है, सॉरी ये डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें, उसके थ्रू क्या होता है कि फूड को एकदम छोटा छोटा सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, ये देखो। और ये हमारा लीवर है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, ठीक है। स्टोमक है, ये हमारा रेक्टम है, जिसके थ्रू हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज़ करते हैं, जो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, वेस्ट चीज़ होता है, उसको रिलीज़ कर देते हैं। वंस द फूड फ्रॉम द स्टोमक पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि खाना पहले क्या आता है, पहले पेट में गया, ठीक है। पेट में जाने के बाद स्टोमक से कहाँ पे पास होता है, छोटा इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें जाता है, ठीक है। All the useful nutrients from the digested food are absorbed by the blood and sent to the different parts of body। अब यहाँ पे क्या बोले, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अब उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हम खाए हैं या जो कुछ खाए हैं, जैसा चिकन वगैरह खाए होंगे तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स होगा, तो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा फूड, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर लेता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, जो हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं उसमें वो ले लेता है, ठीक है। लेने के बाद फिर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेज देता है ताकि हमको एनर्जी मिले। कैसे डॉक्टर बोलते हैं कि जब आप बीमार रहते हो तो जूस पीने के लिए सजेस्ट करते हैं ना, इसलिए ऐसा सजेस्ट करते हैं क्योंकि जूस से क्या होता है कि आपको फूड पचने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत जाएगा लिक्विड सब्सटेंसेस में और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में दे देता है, तो हमको तुरंत एनर्जी मिल जाता है। ओके, द लीवर इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन बिकॉज इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पे देखो लीवर जो होता है हमारा, ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है हमारे बॉडी में। इससे क्या होता है कि इसमें डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। इससे डाइजेस्टिव जूस, अगर ये लीवर आपका कमज़ोर हो जाता है तो आपका खाना वगैरह जो होता है पचता नहीं है, पेट में जाएगा तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लीवर कमज़ोर होने का कारण ऐसा होता है। कभी कभी होता है ना कि आपको खाना नहीं पच रहा है, हमेशा दवा लेना पड़ जा रहा है, तो दवा क्या करता है, आपका खाना को पचाने का काम करता है। डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ नहीं होगा लीवर के द्वारा तो कैसे खाना पचेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ओके, द लार्ज इंटेस्टाइन होल्ड्स द फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। फिर जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वही फूड लेगा जो फूड उसमें न्यूट्रिएंट्स लेना है, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन में वही फूड जाएगा जो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो वाल होता है लार्ज इंटेस्टाइन का साइड वाला, ठीक है, इस तरह से जो बनाया हुआ रहता है, फिगर में भी दिखा देंगे। उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है कि उससे वाटर ऑब्जर्व करने का काम करता है। जो वाटर रहता है खाना में उससे ऑब्जर्व करेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी में पच नहीं सकता है खाना, और वेस्ट जो होता है उससे वेस्ट बनाता है, जो वेस्ट बन गया वो चीज़, और उसको फैसेस हो जाते हैं, बाहर रिलीज कर दिया हमारे एनस के थ्रू, ठीक है।
एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। हम लोग बाथरूम जाकर क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम लोग बाथरूम में निकाल देते हैं उसको। ठीक है बाबू, हम इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको, आई होप कि समझ में आता होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ईट हेल्दी फूड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को हेल्दी फूड खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। देखते हो ना, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए कंटिन्यू, ढेर सारा खाने के अनडाइजेस्टेड हो गया, पच नहीं पाया तो दिक्कत हो जाता है। क्योंकि हमारा मशीन भी ऐसा नहीं कि मशीन में ज़्यादा लोड दे दोगे तो क्या वर्क करना बंद कर देगा ना, उसी तरह से हमारा बॉडी भी अगर ज़्यादा आप इसमें डोज दे दोगे तो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, ईटिंग फूड आइटम रिच इन फाइबर्स हेल्प अस टू पुश एंड फेसेस ईजिली थ्रू द इंटेस्टाइन। देखो, हमको फूड आइटम ऐसा खाना चाहिए जिसमें फाइबर्स हो। ठीक है, जिसमें फाइबर्स हो, जैसे कि फाइबर्स उसमें रहता है, जैसे खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ ऐसे चीज़ होते हैं कि हम लोग सलाद खाते हैं लास्ट में। क्यों खाया जाता है? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी हम लोग खाना खाए हैं उसको पचाने का काम करता है और वो आराम से ईजिली पास आउट हो जाता है, पुश आउट, बाहर फेंक देता है उसको लार्ज इंस्टेटाइन्स के थ्रू। ठीक है, हमारे इंस्टेटाइन्स का। अभी पिक्चर देख लो फिर से एक बार। देखो, अभी हम क्या बोले, फूड पाइप से खाना आया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद इसमें पेट में जो डाइजेस्टिव जूस होगा उसमें जो भी डाइजेस्टिव इसको डाइजेस्ट करेगा, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देगा। तोड़ने के बाद फिर ये कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंस्टेटाइन्स में, इसमें आएगा। ठीक है, इसमें से क्या क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा इसमें फूड में, जो हम लोग हेल्दी फूड खाए हैं वो न्यूट्रिएंट्स इससे ले लेगा और किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में, नस जो होता है हमारा, वेंस के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में हमको दे देगा खाना। अब यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये लार्ज इंस्टेटाइन में चला जाएगा। ठीक है, इसमें जो दिख रहा है ना ये वाला में चला जाएगा। अब इसके थ्रू हमारे यहाँ पे आकर जो अनडाइजेस्टेड फूड, इसमें जो पानी होगा, पानी से ऑब्जर्व कर लेगा और हमारे इसके थ्रू बाहर फेंक देगा। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है इसके थ्रू। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम आपको बता दिए, हम लोग बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव, वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये सब जो काम होता है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब किसका प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस। ड्यू टू द वेरियस केमिकल प्रोसेस ऑक्यूरिंग इनसाइड आवर, अलग अलग बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, बॉडी से बाहर निकालता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए नुकसान होता है, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गैसियस जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे बॉडी में, उसको प्रोड्यूस करता है, बाहर रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी अदर गैसेस हो जाते हैं, जो वेस्टेड गैसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में रहता है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, यही करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है, हमको मदद करता है ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। ये तो अभी हम आपको बता ही रहे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सब जो सिस्टम है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब प्रोसेस किसके थ्रू है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या मिलकर बनाता है, नोज़ हो गया, विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गया, ये सब मिलकर ये क्या बना देगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ठीक है, और अभी आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या मिलकर बनाया था हम बताए थे ना, एक बार फिर से देख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ हो गया, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंस्टेटाइन, रेक्टम, लार्ज इंस्टेटाइन, लीवर, ठीक है, और इतना सारा चीज़ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा था। उसी तरह यहाँ पे नोज़ हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, विंड पाइप हो गया, ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। क्लियर हो गया है? देखो, ये हवा जो है, एयर एंटर हमारे बॉडी किसके थ्रू अंदर जाता है, नोज़ के थ्रू, नाक के थ्रू हम लोग लेते हैं, और फिर किसके थ्रू ये अंदर पास होता है, विंड पाइप होता है, उसके थ्रू अंदर ये जाता है। ठीक है, जाने के बाद ये और ये कहाँ पे लोकेट करता है, विंड पाइप रीचेज द लंग्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे ये देखो लंग्स, ये वाला जो विंड पाइप है यहाँ पे लोकेट करता है, और ये जो हमारे दो लंग्स होते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये देखते हो ना फूल जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो रिलीज़ करते हैं, तो ये देखते हो हल्का नॉर्मल हो जाता है, जैसा रहता है पहले जैसा। ठीक है, लंग्स जो होता है ये वाला, ये थिन वॉल्ड होता है, मतलब कि पतला, इसका जो वॉल होता है ना पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑर्गन्स है मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ रहता है, और इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ मतलब एयर सैक्स होते हैं, मतलब कि हवा बाहर निकलने वाला बोरा टाइप, छोटा छोटा बहुत सारे
अंदर होते हैं, उसके थ्रू एयर एंटर्स करता है, एयर एंटर्स द लंग्स देन रीचेज द एयर, एयर अंदर में जाता है और फिर एयर सैक्स में पहुंचता है, एयर सैक में पहुंचने के बाद फिर गैस को एक्सचेंज करता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैस टेक प्लेस इनसाइड द एयर सैक। अब एयर सैक के अंदर ही जो छोटा छोटा पार्ट्स में अंदर है जिसके थ्रू हवा बाहर निकल रहा है, मिलियंस है ये इसमें एयर सैक, उसके थ्रू क्या होता है, गैस एक्सचेंज करता है, बाहर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेता है। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है वो हमारे बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, किसके थ्रू, नोज के थ्रू। अब यहाँ पे दिया टिप्स टू कीपिंग आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। अब हेल्दी रखने के लिए हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या क्या करना चाहिए, सुन लो अच्छे से, इसको करना होगा आपको। हम लोग को वी शुड ब्रीथ एयर थ्रू द नोज, हम लोग को नाक के थ्रू सांस लेना चाहिए, माउथ के थ्रू नहीं। आप लोग माउथ के थ्रू भी लेते हैं, ठीक है। माउथ के थ्रू लेने से क्या होता है कि जो भी ख़राब चीज़ डस्ट वगैरह होंगे माउथ के थ्रू चला जाएगा और नोज़ के थ्रू नहीं जाता है। द स्टिकी सब्सटेंस कॉल द म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द नोज फिल्टर द एयर वी ब्रीथ बाय द ट्रैपिंग द डर्ट एंड जम। तो हमारे नाक में जो स्टिकी सब्सटेंसेस होता है, चिपचिपा सब्सटेंसेस, आप लोग सब जानते हो इसके, वो क्या करता है, जो मुकश होता है, जो गंदगी होता है, जिसको ये मकश बोलते हैं उसको, जो हमारे नोज़ में रहता है ना, जो गंदगी रहता है, जिसको हम लोग गंदगी बोलते हैं, ठीक है। अब नाक में जो बाल प्रेजेंट होता है उससे क्या करता है कि हवा को फिल्टर करता है, मतलब उसको छानता है, उसमें जो जम्स वगैरह होता है, ठीक है, और उसके थ्रू डर्ट को, जम्स वगैरह को ट्रैप कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता, तो हमारा फ्रेश अंदर आता है हवा। अब मुंह से लोगों तो ये सब कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट हवा अंदर चल जाएगा और जो भी गंदा होगा उसमें फिल्टर में हवा में गंदगी होगा सब अंदर घुस जाए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, हम लोग को अपना फेस को कवर कर लेना चाहिए जब हम लोग सोते हैं। वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ, वी विल नॉट गेट, हम लोग को फ्रेश एयर अगर नहीं मिलेगा, सॉरी यहाँ पे जस्ट अपोजिट बता दिया, यहाँ हम नोट नहीं पढ़े। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जस्ट उल्टा देखो, यहाँ पे हम लोग को जब हम लोग सोते हैं ना उस टाइम अपना मुंह ढक कर नहीं सोना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को उससे फ्रेश हवा नहीं मिल पाएगा सांस लेने के लिए, ठीक है। जब अंदर रहेगा तो कहाँ से हवा मिलेगा, पूरा चारों तरफ रहेगा तो फ्रेश हवा नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। वी शुड अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट इनसाइड आवर हाउस ओपनिंग विंडोज़ डेली। अब हम लोग को घर के अंदर, घर का खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजा वगैरह खोल कर रखा करो ताकि आपके घर के अंदर अच्छा से फ्रेश हवा ढुके और आप लोग अच्छे से सांस ले सके। तो डियर, इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो कल आपको बनाकर हम दे देंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और भी टॉपिक बचे हुए इसमें तो कल बना कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो। बाय, टेक केयर।